बच्चों, एक बार पुनः हमारी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम क्षितिज के जो कविता खंड है उस पर बात कर रहे थे। हमने काफ़ी कवियों पर बातचीत कर ली है। आज का जो हमारा कवि है और आपकी पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा पाठ है देव, उस पर बात करेंगे। हालांकि इस वर्ष जो आरबीएससी के पाठ्यक्रम में इस पाठ को नहीं रखा गया है, परंतु एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है और उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसमें इस पाठ को रखा गया है। और कई जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई और बोर्ड, राजस्थान के अलावा बोर्ड में इसको रखा गया है। तो आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो वीडियो को देखते हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कवि देव के बारे में। तो जो हमने पीछे बात की थी सूरदास जी के बारे में, फिर तुलसीदास जी के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि सूरदास जी और तुलसीदास जी एक कृष्ण भक्त थे और एक राम भक्त थे। तुलसीदास जी राम भक्त थे और सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। भक्ति के बाद में एक धारा आती है जिसको हम हिंदी में रीतिकाल बोलते हैं। तो जो रीतिकाल है उसका शाब्दिक यही अर्थ होता है। रीति को कहते हैं एक शैली, स्टाइल। तो जिन्होंने एक स्टाइल बना करके अपनी कविताएं लिखी, स्टाइल कौन सी? संस्कृत में कविता के क्या होती है, कविता में कौन से अलंकार होने चाहिए, कविता में कौन से छंद होने चाहिए, कैसा रस होना चाहिए, कैसे शब्दावली होनी चाहिए, इसके कुछ उसमें मानदंड बना रखे। इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर्स। तो वो मानदंड के आधार पर कविता को परखते हैं। तो ये जो साहित्य को परखने के या साहित्य को रचने के, दोनों ही परखने व रचने के जो मानदंड बनाए जाते हैं, उसके आधार पर जब साहित्य लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रीति साहित्य। तो इसमें कविता के शास्त्र के जो नियम बनाए गए हैं संस्कृत में है विशेषतः। मान लो मम्मट हुआ है, कुंतक हुआ है, जगन्नाथ हुआ है, ये साहित्य के जो संस्कृत साहित्य के ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने ये रीति तय की है, मतलब स्टाइल तय की है कि साहित्य कैसा होना चाहिए। तो इस परंपरा के जो कवि हैं उसमें बिहारी का नाम सुना होगा आपने, और देव है, फिर चिंतामणि है, और भी है। तो अभी हम बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देव उस परंपरा के कवि हैं। तो देव, तो हमने भक्तिकाल पढ़ा पहले तुलसीदास जी, सूरदास जी में। अब हम इस पढ़े कवि को जो रीतिकाल का कवि है उसको पढ़ेंगे, देव। इनका जो नाम था, पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा, वहाँ के रहने वाले थे। और उनका जन्म हुआ था 1673 में और देहांत हुआ था 1767 में। अब जो रीतिकाल का जो कवि है उसमें विशेष बात क्या है कि ये राजाओं के यहाँ रहते थे, उनकी दरबार में रहते थे, वहाँ कविता पाठ करते थे, या राजा के जो पुत्र पुत्रियां होते थे उनको पढ़ाने का काम करते थे। तो कहने का मतलब है वो राज दरबार में एक उनकी शोभा होती थी और राजा महाराजाओं में प्रतिस्पर्धा होती थी कि फलां कवि जो महत्वपूर्ण है, जो उनकी रचना महत्वपूर्ण है, तो वो हमारे दरबार में होना चाहिए। तो ये दरबारों में, ये भी दरबार में रहे थे। और औरंगजेब का जो पुत्र आजम शाह है, इसके दरबार में भी इनका कुछ समय तक सानिध्य रहा था। वो आश्रयदाता, एक शब्द आता है आश्रयदाता। आश्रय कहते हैं वहां पर उसके शरण में रहना, उससे यहाँ से भरण पोषण की राशि प्राप्त करना और वहां आपकी कविता का प्रदर्शन करना। तो उसको बोलते हैं आश्रय देने वाले, शरण देने वाले या आश्रयदाता मान देने वाले।
तो वहाँ जो रीतिकाल के जो कवि है वो सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी दरबार में रहे हैं। जैसे मान लो भूषण है तो वो मराठा के यहाँ रहते थे, तो वो जो घनानंद है वो भी मोहम्मद साहब के यहाँ रहते, तो सब जगह किसी न किसी के पास रहते थे। तो ये भी भोगीलाल जी एक राजा हुए हैं। भोगीलाल जी के यहाँ ये इनका अधिकांश समय निकला था, और जो भोगीलाल जी ने इनको काफी दान किया था इनकी रचना कर्म के आधार पर। तो इनकी स्वभाव तो है कि जो माहौल था उस समय दरबारी संस्कृति का प्रचलन था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने का काम था। आश्रय जो इनको आश्रय देते थे, जो इनको अपना स्थान देते थे, तुम यहाँ रहो, खाने पाने की व्यवस्था हम करेंगे, आपकी पूरी सुख सुविधा की व्यवस्था हम करेंगे, और हमारे लिए कविताएं लिखो, उनको कहते थे आश्रयदाता। वो अलंकारिकता जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा हो, अनुप्रास है, रूपक है, तो ये अलंकार है। तो अलंकार में बात को एक तरह से सुंदर रूप से प्रस्तुत करना, उसमें चमत्कार पैदा करना, उसको अलंकार था। तो ये इस रीतिकालीन कवियों की सबकी विशेषता थी। देव के काव्य में भी अलंकारिता मिलती है। श्रृंगार एक रस होता है जिसमें प्रेम का वर्णन होता है नायक नायिका के। तो अब चूंकि राजा महाराजा विलासी थे उस समय के भी, तो वो उनमें ऐसे प्रेम प्रसंगों का चित्रण करना उनको भाता था, तो इसलिए इनके जीवन में भी ऐसा श्रृंगार का वर्णन मिलता है। वही रूप सौंदर्य, जो रूप की सुंदरता है, ऐसे नाक है, ऐसे आंख है, ऐसे कान है, इस प्रकार का वर्णन जो होता है वो भी देव की काव्य में मिलता है। और शब्दों की आवृत्ति है इनकी, शब्दों की आवृत्ति मतलब शब्द के एक बार के प्रयोग, दो प्रयोग से ये कविता में नाद सौंदर्य पैदा करते हैं। तो ये इनकी कविता की विशेषता है। तो परंतु इन सब से हटकर के इनकी जो अलग सी विशेषता है, ये सौंदर्य के उपासक है। और सौंदर्य कौन सा? प्रकृति के प्रति सौंदर्य जिसमें रागात्मकता होती है, रागात्मक जो प्रकृति के साथ प्रेम का भाव होता है। तो ये इनकी इन सब से हटकर विशेषता है। तो ये बहुत प्रतिभाशाली कवि थे और शब्दों का ऐसे प्रकार प्रयोग करते थे ताकि हमारे जो कानों को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए ये जो ध्वनि चित्र कहते हैं ना, ये इसीलिए शब्द है ना, नया सौंदर्य ध्वनि चित्र, इसको सुंदरता इनकी कविता में मिलती है। तो ये इन्होंने सवैया भी लिखा है और कविता भी लिखे हैं। सवैया एक छंद है, वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णों की गणना रहती है, कई प्रकार के सवैया होते हैं। तो ये उन्होंने सवैया भी लिखा है और कविता लिखा है। तो पहला जो हम इनके दो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है और एक सवैया हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आज हम पहले सवैया पर बात करेंगे और फिर अगले वीडियो में कविता पर बात करेंगे। तो ये जो इनकी रचनाएं बहुत है, बताते हैं कि 52 से लेकर के 72 तक रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं अभी मिली नहीं है और हो सकता है समय के साथ किसी पुस्तकालय में उनकी पांडुलिपि मिल जाए। तो अभी बताते हैं कि इतना देखो इनका रचना संसार इतना बड़ा। तो 4 पुस्तकें इनकी चर्चित है, रसविलास, भावविलास और काव्य रसायन और भवानी विलास। अब इनकी जो कविता की मूल प्रवृत्ति है अलंकारिकता और सौंदर्य, तो ये दोनों ही कविताओं का जो प्रतिनिधि कविताएं हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो पहले हम जो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है उसमें जो वर्णन आता है कृष्ण का, वे कृष्ण कैसे हैं, वो ब्रज में उन्होंने अपना चित्रण किया है कि पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी पाँव में, नुपुर, नुपुर जो घुंघरू बजते हैं, मंजू मन सुंदर और बजे मन बजते हैं। पाँव में जो बाजे बजते हैं, बाजे में जो घुंघरू होते हैं
वो सुंदर घुंघरू है, वो बज रहे हैं। और कटी किंकिनी, कटी किंकिनी कहते हैं मंजू का मतलब सुंदर, कटी मतलब कमर, कमर में किंकिनी, किंकिनी कहते हैं जो कमर में एक आभूषण होता है रखा, वो बांधा जाता है। राजस्थान में जिसको तागड़ी बोलते हैं और हिंदी में उसको करधनी बोलते हैं। तो छोटे बच्चों के यहाँ बांधते हैं, कोई सोने की बांधता है, कोई चांदी की बांधता है, कोई किसी की नहीं होता है तो वो जो काली डोरी होती है उसकी भी बांध देता है। तो छोटे बच्चों के बांधते हैं। तो वो वैसे ही वर्णन कर रहे हैं कि पायन नुपुर मंजू बजे, तो पाँव में जो घुंघरू है सुंदर वो बज रहे हैं। सांवरे अंग लसे, अब कृष्ण भगवान का रंग कौन सा है बॉडी का, वो है सांवला, श्याम, श्याम से सांवला बनता है। श्याम, जो कृष्ण को श्याम इसलिए कहते हैं कि उनका रंग जो है वो सांवला है। राजा हिंदी में सांवला बोलते हैं और ब्रज में सांवला बोलते हैं। वहां और ल की जगह र का प्रयोग होता है। तो सांवरे अंग लसे, तो सांवले अंग में शोभित है, लसे माने शोभित है, पट पीत, पीला वस्त्र। वो जो कृष्ण भगवान के जो पीतांबर होता है, पीतांबर का अर्थ ये होता है पीला वस्त्र जो पीले रंग का बना होता है। तो वैसे ही जो कृष्ण भगवान के श्यामल रंग पर पीला वस्त्र शोभित है। ये हुल से, अब जैसे ये पट पीत आ गया ना, मैंने बताया ना ये अलंकार के पारंगत कवि है। तो यहाँ देखो प आ गया, यहाँ प आ गया, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ ऐसे पंक्ति लिख करके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखो ये प और प दोनों आ गया तो अनुप्रास अलंकार हो सकता है। ये उनसे हृदय में उल्लास होता है सॉरी, ये हुल से मतलब हृदय पर हुलसित मन शोभित है। वनमाल सुहाई, वनमाल कहते हैं वनमाला, जो फूलों की माला है वो सुहाई मान शोभित है। और वो जो हृदय पर वनमाल शोभित है वो ऐसे हुलस रही है। हुलस रही का मतलब होता है वो चंचल हो रही है, वो हिलजुल रही है। ये ह और ह आ गया तो वापस वही अनुप्रास अलंकार हो गया। माथे किरीट, मस्तक पर, माथे माथे मतलब मस्तक, मस्तक पर किरीट है। किरीट कहते हैं मुकुट को। बड़े दृढ़ चंचल, और आंखें कैसी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। चंचल, चंचल कहते हैं जो एक जगह पर यूं स्थिर नहीं रहती। ऐसे बच्चा यूं टुकर मुकर देखता रहता है ना, जो उसमें स्थिरता नहीं रहती। चंचल, स्थिर कम उल्टा होता है चंचल, जो चलायमान होती है, यूं 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 देखते रहते हैं, उसको चंचल बोलते हैं। दृढ़ का मतलब आंखें। मंद हंसी, मंद हंसी माने एक तो होती है हा हंसना, एक यूं केवल आपको दांत नहीं दिखेंगे और चेहरे पर हंसी आएगी। तो मंद हंसी मुख चंद जुनाई। अब यहाँ मुख को चंद्रमा के समान बता गया, रूप बनाएगा। मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी, जुनाई का मतलब चांदनी। जैसे चंद्रमा जब पूरा प्रकाशमान होता है तो उसके चारों तरफ चांदनी बिखर जाती है, तो उस समय चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। तो वैसे ही जो कृष्ण है उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और जो हंसी है वो चांदनी की तरह चमक रही है। तो ऐसे यहाँ रूपक बांधा गया है। ये रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वहाँ ये यहाँ अनुप्रास था, यहाँ अनुप्रास था, और यहाँ फिर रूपक है। फिर मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी रूपी
हंसी, तो चांदनी को तो हंसी का रूप दिया गया और मुख को चंद्रमा का रूप दिया गया। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय हो, जय मतलब उनकी जय हो, कृष्ण की जय हो। जग मंदिर दीपक सुंदर, कि वो संसार रूपी, जग का मतलब संसार, और मंदिर मतलब घर को भी कहते हैं और वहां जो टेम्पल है उसको भी कहते हैं। तो संसार रूपी मंदिर, यहाँ टेम्पल के लिए दीपक, जैसे संसार रूपी मंदिर में दीपक जलते हैं, वहां प्रकाश होता है और वो दीपक सुंदर ही लगाते हैं। तो सुंदर, जिस प्रकार सुंदर दीपक मंदिर में जगमग करता रहता है, वैसे ही कृष्ण भगवान संसार में जगमग करते हैं। मतलब उन्हीं के प्रकाश से पूरे संसार में प्रकाश है और पूरे संसार में जीवन है, पूरे संसार में हलचल है। तो ये संसार रूपी मंदिर, इसको भी संसार रूपी मंदिर का दीपक का है। किसको कहा गया? कृष्ण को। कृष्ण है वो संसार रूपी मंदिर के दीपक है। कैसे? कि जैसे दीपक मंदिर में प्रकाश का, ज्ञान का, ज्योति का प्रतीक होता है और उससे पूरा मंदिर जगमग करता है, तो उसी प्रकार संसार में कृष्ण का ही प्रभाव है, जिससे पूरा संसार चलायमान है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, तो देव का मतलब यहाँ जो देव के द्वारा लिखी गई कविता के लिए कई लोग अपना नाम लिखते हैं। तो देव कहते हैं कि हे ब्रज दूल्हा। ब्रज दूल्हा कौन हुआ? ब्रज में कौन रहता था? कृष्ण रहते थे। तो ब्रज दूल्हा किसको कहा गया? कृष्ण को। ब्रज का दूल्हा कृष्ण। तो रुक्मिणी का जो दूल्हा था वो कृष्ण था, और जो ब्रज का रहने वाला था, इसलिए उसको ब्रज दूल्हा कहा गया। कि हे श्री कृष्ण, जो ब्रज के दूल्हे हैं, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। एक तरह से क्या है कि जो परंपरागत जो कविता है उसमें ईश्वर की उपासना करने का विधान है। तो वो कविता करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी कविता अच्छी हो और मेरी आप मदद करें, ताकि मैं इस कर्म में अच्छे से बना रहूं, मेरी रचनाएं अच्छी बने। तो इसलिए यहाँ ब्रज दूल्हा किसको कहा? प्रश्न ऐसे बनेंगे, सवाल बनता है, ब्रज दूल्हा किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया है। और इसको जग मंदिर दीपक क्यों कहा गया, वो हमने भी बात कर ली। इसमें अलंकार कहाँ है? तो यहाँ रूपक है और यहाँ भी रूपक है, और यहाँ भी वापस वो आप जिस अनुप्रास की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ भी अनुप्रास है, जय जगवंदे। तो इस प्रकार हम ये जो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है वो कवि ने रीतिकालीन शैली में ही किया है, जिसमें कृष्ण के पूरे स्वरूप को लेकर के वर्णन किया। अब जैसे प्रश्न आ जाए भी देव ने कृष्ण के स्वरूप का क्या वर्णन किया, तो आप वर्णन कर सकते हो कि इनको पैरों में पाजेब है, जिसमें जो घुंघरू बज रहे हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर कमर में करधनी है, करधनी की धुनी की मधुराई, यहाँ हम छोड़ दिया था, धुनी कहते हैं धुनी। तो उसमें जो करधनी है वहां पर भी जो घुंघरू, उसमें भी घुंघरू है, उसकी जो ध्वनि हो रही है वो बहुत मधुर है, मीठी है। मीठी मतलब अच्छी लगने वाली है। जो ध्वनि है वो मधु का शहद को कहते हैं। तो जैसे शहद मीठा लगता है, जीभ को मीठा लगता है, वैसे कानों को अच्छा लगता है जो उनके करधनी में जो घुंघरू बज रहे हैं। फिर सांवला श्यामल अंग है, उस पर पीला वस्त्र शोभित है, हृदय में जो वनमाला है वो सुशोभित हो रही है, वो उसके जो पुष्प है वो सुगंध
पूरे वातावरण में फैला रहे हैं। फिर उनके मस्तक पर मुकुट है, आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो उनमें चंचलता है। उनकी जो हंसी है वो ऐसी लग रही है जैसे चंद्रमा की चांदनी है। उनका मुख खुद चंद्रमा के समान है, और ऐसे वो दीपक है जो संसार रूपी मंदिर में जगमग कर रहे हैं। ऐसे मेरे कृष्ण मेरी मदद करें। तो ये पूरा जो शुरुआती वर्णन है वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। तो अपने इसमें अलंकार का भी प्रश्न आता है तो भी आप कर सकते हो, और विषय वस्तु का भी प्रश्न आता है तो भी आप हल कर सकते हो। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, और जो देव की अन्य कविताएं हैं उनको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लगातार अन्य वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें हिंदी की कक्षा की बात, कवियों की कविताओं की बात और भाषा की बात करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।